हाय, क्या हालचाल। मैं ना बस एक लिस्ट बना रहा था कि कोई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो हम करते हैं, जो कहीं न कहीं हमने अपने बड़ों को देख के सीखी है, जिन बातों का कोई अवार्ड नहीं मिलता। अवार्ड तो दूर की बात, कोई नोटिस भी नहीं करता। ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, पता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो माँ से सीखी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने पापा से सीखा है, बड़े होते देखा है। हमें ये लगा कि शायद सही तरह से ज़िंदगी जीने का यही तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ज़माने के साथ जैसे वक्त बदलता है, लोगों में भी बदलाव आता है। हर एक दौर का अपना तरीका होता है। ज़िंदगी जीने का अगर हम आज से 25 या 30 साल पहले वाला तरीका अपनाएं, तो आज के वक्त के साथ कैसे चल पाएंगे? नहीं चल सकता ना। आई नो, हम में से ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कशमकश में रहते हैं कि सही करना ज़रूरी है या जो हम अच्छा लगे वो करना ज़रूरी है। तो पता है इस लिस्ट में सबसे पहले क्या आया? जिस बात का अवार्ड नहीं मिलता ना कहने का, अक्सर हमने कहीं देखा है, अपने कंफर्ट के लिए जब हम मना करते हैं कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती, या मेरे लिए मुश्किल है, या मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं ये दे सकता, कुछ भी आप नहीं मना करते ना। किसी चीज़ को लेकर विलन बनने की पहली सीढ़ी होती है वो, और हमें जो बचपन में सिखाया है, अच्छा बनो हीरो, बनो सही, करो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम, यह कोई सिखाता ही नहीं है कि कभी कभी अपनी संतुष्टि, अपनी शांति के लिए, अपनी सुख के लिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ इनका उपयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। आदमी हो या औरत, शांति तो दोनों ही डिजर्व करते हैं ना। प्यार दोनों ही डिजर्व करते हैं, इज्जत दोनों ही डिजर्व करते हैं, दोनों का हक है। फिर चाहे वो घर हो या रिश्ता हो या दफ्तर हो। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ जो इस लिस्ट में आती है ना, जिसका वर्ड नहीं मिलता, वो हर चीज़ हर हालत में एडजस्ट कर लेने का चेहरा पर मुस्कान के साथ। मुझे उन लोगों पर बहुत दया आती है जो बस ये कोशिश करते हैं कि यार फसाद ना हो, बवाल ना मचे, यार हमारी वजह से ना लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अपने को शांति चाहिए। और वो बेचारे एडजस्ट कर लेते हैं, भोले भंडारी जो सबको खुश रखना चाहते हैं। पूरी उम्र निकल जाती है, कोई ये नहीं कहता कि यार इसकी वजह से ना चीज़ें आसान हो जाती है, इसकी वजह से ना तकलीफ़ के समय ज़िंदगी थोड़ी हल्की हो जाती है, भार जो होता है वो निकल जाता है, मैनेज हो पाता है। कोई नहीं, कोई नहीं कहता। और हम सभी जानते हैं कि ऐसे लोग होते हैं। शायद आप इस वक्त सुन रहे हैं तो कह रहे होंगे कि हाँ चौरसिया, मेरे केस में ये सच बात है, कोई समझता ही नहीं है। तीसरी बात जो लिस्ट में ये आती है कि नींद नहीं ली। अब ये बात जो है ना ऐसी है कि ज़्यादातर हमने हमारे घर की औरतों को देखा है। माँ से शुरू करते हैं। घर में बड़ी दीदी होती हैं, घर में बड़ी दीदी होती हैं, मासी होती हैं, बुआ होती हैं, बहुत से रिश्ते होते हैं, बड़े भाई होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। कोई ये नहीं देखता कि यार इसने ना कितने सालों की ना चैन की नींद ली, बस जिम्मेदारियां निभाते निभाते। अब बताइए, ये जो नींद का कर्जा है, क्या ये कोई उतार सकता है? जब किसी ने अपने सुख के लिए अपनी नींद दे ही दी, तो कितना मुश्किल है ना कि ये कर्ज जो है हम कभी नहीं उतार सकते। रात रात को जागकर आपको पढ़ाई के समय आपका साथ देने वाला, या कोई भी मुश्किल है, आर्थिक परेशानी है, शारीरिक मुश्किल है, एनीथिंग इट कैन बी, कोई आपको नींद कुर्बान करे, कितना बड़ा कर्ज है ना ये। तो ये तो एडजस्ट कर लेना
कभी कभी ना कभी कहना आपकी नींदें वो करना, सबके साथ मैनेज कर लेना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। लंबी लिस्ट बनती है जिन बातों के वर्ड्स नहीं मिलते। कई सेक्रीफाइसेस होते हैं हम जो अपनी लाइफ में करते हैं किसी के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए आपको वर्ड नहीं मिलते। बस एक ऐसे दोस्त के हैसियत से इतना ज़रूर कहूँगा कि यार थोड़ा बदलाव ना लाना चाहिए अपने अंदर। तुम भी सुख का, खुशियों का पूरा अधिकार है, थोड़ा सा अपने लिए जीना भी शुरू करो। विलन नहीं बन पाओगे, और मैं तो कहता हूँ कि कोई बात नहीं, 100% हीरो बन के क्या ही कर लोगे। 20% विलन बन के रहो, 80% हीरो बन के बैलेंस होता रहेगा। तो कोई ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो हम लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। हमें बस अच्छा लगता है, या हम दूसरे के चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए हम बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं कि अरे उसको अच्छा लगेगा, तो कर देते हैं ना। जब सामने वाला खुश हो जाएगा तो उसमें हमारा क्या, हमारे एक एफर्ट से अगर सामने वाला खुश हो जा रहा है तो उसमें क्या जाता है। हैं तो अगर वो चाहे, हमें हमें खुश करना चाहे या ना चाहे, हम अगर ऐसे, हमारा ऐसा कैरेक्टर है कि हम दूसरे को खुश रखना चाहते हैं, तो यू कैन कैरी ऑन ना। एंड ये भी तो हो सकता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, क्या पता वो डिजर्व करता हो सामने वाले से। वो भी तो सोच रहा होगा ना कि काश मेरे लिए भी कोई ऐसा करता। तो दे शुड नो ना कि कोई तो ऐसा है, चाहे कोई ऐसा करेगा, मेरे लिए सेक्रीफाइस करेगा। एक होता है ना कि सामने वाला अगर मेरी बात समझे तब तो कुछ बोलो ना। बस आज के लिए इतना ही। बाकी मत खुश रहें, अपना परिवार और अपना पहले ख्याल रखें। धन्यवाद।